हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, हमेशा की तरह इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के हिंदी में ट्रांसलेशन से, प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, इवन इंग्लिश स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले कि इस स्टोरी का शीर्षक ये देख लेते हैं, टाइटल वो है द ओल्ड टाइगर। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड का मतलब होता है पुराना या फिर बुढ़ा, ठीक है, और टाइगर का मतलब होता है बाघ, यानी कि बुढ़ा बाघ। देयर वाज ए टाइगर, एक बाघ था। देयर वाज ए टाइगर, एक बाघ था। हो जो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हु का मतलब, वैसे तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे हु का मतलब जो है, ठीक है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, डेट्स वाई हेयर मीनिंग विल बी जो, ठीक है, क्योंकि दो वाक्य को जोड़ रहा है, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पे जो से है, ठीक है, आ रही समझ में। सो एक बाघ था जो हैड बिकेम बन गया था, हो गया था, वेरी वीक बहुत कमज़ोर, एंड ओल्ड और पुराना, ठीक है, यानी कि एक बाघ था जो बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हो गया था। इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल, ध्यान दीजिएगा, लॉन्गर का मतलब होता है अब, ठीक है, और पॉसिबल का मतलब होता है संभव, ठीक है, यानी कि इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल, अब यह संभव नहीं था, ठीक है, अब यह संभव नहीं था। फॉर हिम, उसके लिए, टू हंट शिकार करना, अदर एनिमल दूसरे जानवर को, ठीक है, यानी कि दूसरे जानवर को शिकार करना उसके लिए अब संभव नहीं था। थिंकिंग सोच करके, थिंकिंग सोच कर, डैट की, इट वुड बी ईजियर यह होगी, इट वुड बी यह होगी, ईजियर यानी कि आसान, टू कैच पकड़ना, मैन एंड वुमेन पुरुष और महिलाओं को, ठीक है, आदमी और महिलाओं को, टू कैच पकड़ना, इट वुड बी ईजियर यह आसान होंगे, ठीक है। ही स्लोली वॉकड, ठीक है, वह धीरे धीरे, वॉकड यानी कि गया, टू ए विलेज नियर बाई, ठीक है, टू ए विलेज एक गांव के पास, ठीक है, नियर बाई यानी कि पास के या फिर करीब के, यानी कि वह धीरे धीरे एक गांव के करीब या फिर पास, वॉकड मतलब गया। ही वेंट एंड सेट ऑन, वह गया, वह चला गया, ही वेंट वह गया, एंड सेट और बैठ गया, ऑन द एड्ज ऑफ मडी पाउंड। ध्यान दीजिएगा, मडी का मतलब होता है कीचड़, ठीक है, और पाउंड मतलब तालाब। एड्स का मतलब यहाँ पे जो है आपका किनारा होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठें, ठीक है, ताकि इस प्रकार की जो भी आपको वोकैब देखने को मिलती है, नए वर्ड, उस चीज़ को नोट डाउन एक बार जरूर करिए, ठीक है। सो यहाँ पे एड्स का मतलब मैंने बताया किनारा, मडी मतलब होता है कीचड़, पाउंड मतलब तालाब, ठीक है, यानी कि ही वेंट वह गया, एंड सेट ऑन और बैठ गया, किस पर, ऑन द एड्ज ऑफ मडी पाउंड, यानी कि कीचड़ भरे तालाब के, कीचड़ तालाब के या फिर कीचड़ भरे तालाब के किनारे, ठीक है, एंड सेट ऑन वहाँ पे बैठ गया। वेटिंग इंतजार करने लगा, फॉर समवन किसी के लिए, ठीक है, वेटिंग फॉर समवन किसी का इंतजार करने लगा, टू कम बाई आने का, ठीक है, वेटिंग फॉर समवन किसी के टू कम बाई आने का जो है इंतजार करने लगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी में क्या है। मैनी डेज पास्ट बाई, बहुत दिन, पास्ट बाई बीत गए, ठीक है, मैनी डेज पास्ट बाई बहुत दिन बीत गए, बट सीइंग द टाइगर, ठीक है, परंतु बाघ को देखकर, बट सीइंग द टाइगर परंतु बाघ को देख करके, नो वन डेयर टू कम, ठीक है, नो वन डेयर किसी की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है, नो वन डेयर किसी की हिम्मत नहीं हुई, टू कम नियर द पाउंड, ठीक है, टू कम आने के लिए, नियर द पाउंड इनके तालाब के पास, ठीक है, यानी कि बहुत से दिन बीत गए, बाघ को देखकर, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं हुई टू कम नियर द पाउंड तालाब के पास आने के लिए, ठीक है। वन डे एक दिन, द टाइगर फाउंड बाघ पाया या फिर बाघ को मिला, ठीक है, फाउंड का मतलब होता है पाया या फिर मिला, यानी कि एक दिन बाघ को मिला, ये गोल्ड बैंगल, ठीक है, गोल्ड मतलब सोना, बैंगल का मतलब होता है चूड़ी, ठीक है, यानी कि एक दिन बाघ को मिला एक सोने की चूड़ी, ठीक है, सोने की चूड़ी बाघ को मिला। ही न्यू वह जानता था, ठीक है, देखिए KNOW, नो का मतलब होता है जानना, इसी का ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब था थे के फॉर्म में होगा, ठीक है, इसलिए ही न्यू वह जानता था, डैट की, सम पीपुल्स कुछ लोग, वेयर वेरी ग्रेडी, ठीक है, कुछ लोग वेयर हो थे, मतलब वेरी ग्रेडी मतलब बहुत लालची हैं, ठीक है, वह जानता था कि कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, निर्णय किया, टू यूज उपयोग करने का,
द गोल्ड बैंगल यानी कि चूड़ी के, यानी कि सोने की चूड़ी का, ठीक है। इसीलिए इसीलिए उसने निश्चय किया टू यूज द गोल्ड बैंगल, यानी कि सोने की चूड़ी का उपयोग करना, ठीक है। टू ट्रैप, फंसाने के लिए, ग्रेडी पीपल्स, लालची लोगों को, एंड ईट देम, और उन्हें खाने के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए उसने निश्चय किया टू यूज द गोल्ड बैंगल, यानी कि सोने की चूड़ी का उपयोग करना, टू ट्रैप ग्रेडी पीपल, ठीक है, लालची लोगों को फंसाने के लिए, एंड ईट देम, और उन्हें खाने के लिए, ठीक है। ही सेट, वह बैठ गया, ऑन द एड्ज ऑफ द पाउंड, ठीक है, तालाब के एड्ज यानी कि किनारे पर, ठीक है, ऑन द एड्ज किनारे पर, ठीक है, ऑफ द पाउंड तालाब के, ऑन द एड्ज किनारे पर, ही सेट, वह बैठ गया। आ रही समझ में, यानी कि वह बैठ गया तालाब के किनारे पर, एंड, और, वेन एवर, जब भी, ध्यान दीजिएगा, वेन के साथ एवर लगाए, यानी कि दोनों मिलकर के वेन एवर का मतलब हुआ जब भी, एनी वन केम बाई, कोई भी आएगा, ठीक है, एनी वन केम बाई, जब भी कोई आएगा, ही वुड बी स्पीक, ठीक है, वह बोलता था, ही वुड स्पीक, वह बोलता था, लाइक ए होली मैन, पवित्र आदमी की तरह, ध्यान दीजिएगा, लाइक का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, लाइक का मतलब होता है पवित्र, और लाइक ए होली मैन यानी कि एक पवित्र आदमी की तरह, ठीक है, एक पवित्र आदमी की जैसे या फिर आदमी की तरह, ही वुड स्पीक, वह बोलता था। हेयर इज ए गोल्ड बैंगल, यहाँ एक सोने की चूड़ी है। हेयर इज ए गोल्ड बैंगल का मतलब हुआ यहाँ एक सोने की चूड़ी है। कम एंड टेक इट, ठीक है, आओ और टेक इट, इसे लो, ठीक है, आओ और इसे ले लो। बट दोज हु सॉ, परंतु वे लोग जो सॉ हिम, उसको देखें, ठीक है, परंतु वे लोग जो उसे देखें, बट परंतु, दोज, वे लोग, हु सॉ देम, जो उसे देखें, वुड गेट स्केयर्ड, ठीक है, भयभीत हो जाते थे या फिर डर जाते थे, ठीक है, वुड गेट स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है? भयभीत होना या फिर डर जाना, ठीक है, यानी कि वुड गेट स्केयर्ड का मतलब हुआ भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे, एंड रन अवे, और भाग जाते थे, ठीक है, एंड रन अवे, और भाग जाते थे, ठीक है। देन वन डे, फिर एक दिन, ए मैन केम टू द अदर साइड ऑफ द पाउंड, यहाँ तक का मीनिंग समझते हैं। एक आदमी, केम यानी कि आया, टू द अदर साइड, दूसरे बगल में, ठीक है, दूसरी ओर, ऑफ द पाउंड, तालाब के, ठीक है, टू गेट सम वाटर, टू गेट लेने के लिए या फिर पाने के लिए, सम वाटर, कुछ पानी, ठीक है, यानी कि कुछ पानी पाने के लिए, कुछ पानी लेने के लिए तालाब के दूसरी ओर, ठीक है, दूसरी साइड, दूसरी बगल एक आदमी आया, ठीक है। द टाइगर साउटेड, बाघ चिल्लाया, द टाइगर साउटेड, बाघ चिल्लाया, हेयर इज ए गोल्ड बैंगल, यहाँ एक सोने की बैंगल है, यानी कि चूड़ी है, यहाँ सोने की चूड़ी है। कम एंड टेक इट, आओ और टेक इट, इसे लो, ठीक है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, आई वांट, मैं चाहता हूँ, द बैंगल, ठीक है, चूड़ी को। आदमी ने जवाब दिया, आई वांट द बैंगल, मैं चूड़ी चाहता हूँ, बट परंतु, आई एम एफ्रेड, ठीक है, मैं भयभीत हूँ, डैट कि यू माइट किल मी, तुम मुझे मार सकते हो, ठीक है। मैं चूड़ी चाहता हूँ, परंतु आई एम एफ्रेड डैट, परंतु मुझे डर है कि, ठीक है, आई एम एफ्रेड, मुझे डर है, डैट कि यू माइट, तुम सकते हो, किल मी, मुझे मारना, ठीक है, यू माइट किल मी मतलब तुम मुझे मार सकते हो। द टाइगर सैड, बाघ कहा, आई डिड किल, मैं मारता था, इन द पास्ट, पहले, ठीक है, यानी कि आई डिड किल, मैं मारता था, इन द पास्ट, पहले, बट नाउ, परंतु अब, आई डू नॉट किल, मैं नहीं मारता, ठीक है, मतलब बाघ ने कहा कि मैं पहले मारता था, बट नाउ, परंतु अब, आई डू नॉट किल, मैं नहीं मारता। आई हैव सिन्ड ए लॉट, ध्यान दीजिएगा, SIN, सिन का मतलब होता है पाप करना, ठीक है, और यहाँ पे ईडी लगा है वर्ब 3। तो यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि आई हैव सिन्ड, मैंने पाप की है, ए लॉट यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, ए लॉट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, यानी कि आई डू नॉट किल, मैं नहीं मारता, बट नाउ, अब मैं नहीं मारता, आई हैव सिन्ड ए लॉट, मैंने बहुत पाप की है। नाउ, अब, आई वांट टू बी फ्री ऑफ देम, उनसे, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी फ्री यानी कि मुक्त होना। नाउ, अब, आई वांट टू बी फ्री, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ऑफ देम, उनसे। सो, इसीलिए, एवरीडे, प्रत्येक दिन, इसीलिए प्रत्येक दिन, आई टेक ए बाथ, मैं एक
मैं स्नान करता हूँ। देखिए टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन यहाँ पे आई टेक के बाद मैं स्नान करता हूँ इन द पाउंड तालाब में, एंड देन और फिर गिव चैरिटी यानी कि दान। देखिए चैरिटी का मतलब होता है दान, ठीक है, और की मतलब होता है देना। यानी कि मैं स्नान करता हूँ तालाब में और फिर गिव चैरिटी यानी कि दान देता हूँ, ठीक है। टुडे आज आई वॉन्ट टू गिव मैं देना चाहता हूँ दिस गोल्ड इस सोने को, है ना, दिस गोल्ड बैंगल इस सोने की चूड़ी को, टू यू आपको, ठीक है। टुडे आज मैं आई वॉन्ट टू गिव मैं देना चाहता हूँ दिस गोल्ड बैंगल टू यू, है ना, इस सोने की चूड़ी को टू यू आपके लिए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं स्टोरी में क्या है। मैन सेड आदमी कहा आई वॉन्ट टू टेक द गोल्ड बैंगल, गोल्ड बैंगल यानी कि सोने की चूड़ी, आई वांट टू टेक मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू टेक मैं लेना चाहता हूँ द गोल्ड बैंगल सोने की चूड़ी, बट परंतु व्हाट इफ़ यू किल मी क्या अगर तुम मुझे मारोगे, ठीक है, क्या तुम अगर मुझे मारोगे। द टाइगर सेड बाघ ने कहा जस्ट लुक एट मी बस लुक एट मी मुझे देखो, ठीक है, जस्ट बस लुक एट मी मुझे देखो, आई एम सो वीक एंड ओल्ड, ठीक है, आई एम सो वीक मैं बहुत कमज़ोर हूँ, एंड ओल्ड और बूढ़ा, एंड और आई कांट यूज मैं उपयोग नहीं कर सकता, माई क्लाउज अपनी पंजों का, ठीक है, क्लाउज यानी कि पंजा, ठीक है, क्लाउ का मतलब पंजा, इस लग गया है तो पंजों, ठीक है। आई कांट यूज मैं उपयोग नहीं कर सकता, माई क्लाउज, ठीक है, अपने पंजों का। वाई डू यू फियर मी तुम क्यों डरते हो मुझसे, वाई डू यू तुम क्यों, फियर मी मुझसे डरते हो, ठीक है, तुम मुझसे क्यों डरते हो। द मैन बिलीव्ड द टाइगर आदमी को विश्वास हुआ बाघ पर, ठीक है, आदमी को बाघ पर विश्वास हुआ, एंड वेंट और चला गया, इनटू द पूल यानी कि, ठीक है, पूल का मतलब होता है कुंड, ठीक है, जो एक गड्ढे की तरह जैसी होती है, तालाब जो थी, यानी कि उसको पूल बोलते हैं। पूल मतलब क्या होता है कुंड, यानी कि एंड वेंट इनटू द पूल, ठीक है, तालाब में सॉरी कुंड में चला गया, टू वेड अक्रॉस टू द टाइगर, ध्यान दीजिएगा, टू वेड का मतलब होता है पैदल पार करना, अक्रॉस टू द टाइगर यानी कि बाघ के पार, ठीक है, यानी कि बाघ के पार या फिर बाघ की ओर पैदल पार किया, ठीक है, इनटू द पूल यानी कि कुंडे में, यानी कि बाघ की ओर पैदल पार किया कुंड में, बट परंतु हिज फीट उसके पैर गोट कॉट, ठीक है, फंस गए, इन द मड कीचड़ में, ठीक है, कीचड़ में उसके पैर जो है गोट कॉट फंस गए, एंड ही और वह गॉट स्टॉक इन द पाउंड, ठीक है, तालाब में फंस गया, एंड ही और वह गॉट स्टॉक फंस गया इन द पाउंड तालाब में, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर में बिल्कुल देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे बैठा हुआ आपका टाइगर है, बाघ है, और यहाँ पे जो है गोल्ड बैंगल है जिसे सोने की चूड़ी कहा जा रहा है, और ये आपका बेसिकली ग्रीडी मैन है जो लालची आदमी है और जो मडी पाउंड में फंसा हुआ है, ठीक है, यानी कि कीचड़ भरे तालाबों में फंसा हुआ है, ठीक है। द मैन साउटेड आदमी चिल्लाया हेल्प मी प्लीज, ठीक है, मुझे कृपया मदद करें, आई एम स्टॉक मैं फंस गया हूँ, आई कांट मूव एट ऑल, आई कांट मूव एट ऑल मैं बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता, ठीक है, आई कांट मूव मैं नहीं मुड़ सकता, एट ऑल बिल्कुल भी, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं मुड़ सकता। द टाइगर थॉट बाघ सोचा, इट इज़ सो गुड, ठीक है, यह बहुत अच्छी है, इट इज़ सो गुड यह बहुत अच्छी है, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है, फॉर मी मेरे लिए यह बहुत अच्छी है, माई डियर मैन मेरे प्यारे आदमी, डैट कि यू आर ग्रेडी तुम लालची हो, ठीक है, ग्रेडी का मतलब होता है लालची, ठीक है, यू आर ग्रेडी तुम लालची हो, नाउ अब आई कैन रियली हेल्प यू, ठीक है, आई कैन रियली हेल्प यू, ठीक है, मैं वास्तव में सचमुच में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सचमुच में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आउट यानी कि बाहर, ठीक है, मैं आपको बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ, और रेदर, ठीक है, या यूँ कहें, ध्यान दीजिएगा, और रेदर या यूँ कहें हेल्प माई सेल्फ खुद की मदद, ठीक है, मैं आपकी बाहर मदद कर सकता हूँ, या यूँ कहें हेल्प माई सेल्फ अभी स्वयं की मदद। द मैन साउटेड अगेन आदमी चिल्लाया फिर से, हेल्प मी मेरी मदद करो। द टाइगर साउटेड बाघ चिल्लाया, डोंट वरी मैन डोंट वरी चिंता मत करो आदमी, आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ, आई एम कमिंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है, मैं आपको मदद करने के लिए बाहर मदद करने के लिए आ रहा हूँ। यू लिसन टू मी आपने मेरी सुने, ठीक है, यू लिसन आपने सुने या फिर आपने मेरी बातें सुने, ठीक है, टू मी मेरी,
एंड और नाउ यानी कि अब, आई विल लिसन टू यू, ठीक है, आई विल लिसन मैं सुनूंगा, टू यू आपको, ठीक है, एंड कम और आकर, आई एंड हेल्प यू और आपकी मदद करूंगा, ठीक है, आ करके मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा यहाँ पे गा की जो कह रहा हूँ मदद करूंगा, यहाँ पे गा की जो है बेसिकली यहाँ से ली गई है, ठीक है, ये वर्ब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है। एंड द टाइगर पाउंस्ड अपॉन द मैन, ठीक है, और बाघ पाउंस्ड यानी कि पंजा मारा, अपॉन द मैन आदमी के ऊपर, ठीक है, बाघ पंजा मारा आदमी के ऊपर, बट द टाइगर डिड नॉट हेल्प द मैन, ठीक है, परंतु बाघ जो है डिड नॉट हेल्प मदद नहीं किया आदमी को, ठीक है, परंतु बाघ आदमी का मदद नहीं किया। इट काउट द मैन, ठीक है, इसने आदमी को पकड़ लिया, एंड जंप्ड, ठीक है, और कूद गया, अवे फ्रॉम द पूल, ठीक है, यानी कि पूल से लेकर जो है पूल से कूद गया, टू अदर साइड दूसरी ओर, ठीक है, यानी कि इट काउट द मैन इसने आदमी को पकड़ लिया और कूद गया, अवे फ्रॉम द पूल यानी कि पूल से बाहर, ठीक है, पूल से, टू द अदर साइड दूसरी ओर, ओके। देन द हंग्री टाइगर फिर भूखा बाघ, ठीक है, देन द हंग्री टाइगर फिर भूखा बाघ, काइल्ड यानी कि मार डाला, एंड एट और खा गया, द मैन यानी कि आदमी को। ध्यान दीजिएगा ईट का मतलब होता है खाना, और ईट का जो है यहाँ पे वर्ब सेकंड है, ठीक है, एट यानी कि खा गया, फिर भूखा बाघ, काइल्ड एंड एट, ठीक है, मार डाला और खा गया आदमी को। ग्लैड खुशी हुई, ठीक है, ग्लैड यानी कि खुशी हुई, डैट की मैन हैड बीन ग्रेडी आदमी था, मैन हैड बीन आदमी था, ग्रेडी यानी कि लालची, एज वेल एज वेरी फूलिश, ठीक है, यानी कि लालची के साथ साथ वेरी फूलिश बहुत मूर्ख भी, ठीक है, यानी कि बहुत खुशी हुई, मतलब ग्लैड खुशी हुई कि आदमी था, यानी कि लालची के साथ साथ बहुत मूर्ख, ठीक है, लालची होने के साथ साथ बहुत मूर्ख भी था, ओके। द टाइगर देन सेट ऑन द एड्ज ऑफ द पाउंड, ठीक है, द टाइगर देन बाघ फिर सेट ऑन बैठ गया, एड्स का मतलब जैसे कि पहले हम बता चुका हूँ किनारा होता है, ठीक है, यानी कि बाघ फिर बैठ गया एड्ज ऑफ द पाउंड तालाब के किनारे, विथ द गोल्ड बैंगल्स इन हिज हैंड, इन हिज हैंड अपने हाथों में, ठीक है, विथ द गोल्ड बैंगल्स यानी कि सोने के चूड़ी के साथ, ठीक है, अपने हाथों में सोने के चूड़ी के साथ बैठ गया, ओके। वेटिंग फॉर अनदर ग्रेडी मैन, वेटिंग यानी कि इंतजार करने लगा, फॉर अनदर ग्रेडी मैन दूसरे लालची आदमी को, ठीक है, दूसरे लालची आदमी का इंतजार करने लगा, टू कम बाई आने का, ठीक है, यानी कि बाघ जो है बैठ गया तालाब के किनारे, और फिर जो है सोने के चूड़ी के साथ इन हिज हैंड अपने हाथों में लेकर के, वेटिंग फॉर अनदर ग्रेडी मैन दूसरे लालची आदमी के इंतजार करने लगा, टू कम बाई नियर आने का, ठीक है। और आपका स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको डेफिनेटली पसंद आए होंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।